बीजेपी विधायक वसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल एक साथ आने के लिए और न जाने कितने फ्रंट पर लड़ रहे हैं। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। यत्नाल जब बीजेपी में रहकर कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र को हटवाने की मुहिम चला रहे हैं, तब कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम DK शिवकुमार को भी फांसने के लिए कानूनी तकड़म चल रहा है। विजेंद्र के खिलाफ बगावत पर तो बीजेपी हाईकमान ने बर्दाश्त किया हुआ, लेकिन DK के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो फिर मिल गए तगड़ी फटकार। यत्नाल को फटकार मिली तो फिर ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट से DK शिवकुमार को मिल गई एक और राहत, और फिर DK शिवकुमार के खिलाफ अरसे से केस जो चल रहा है आय से ज्यादा संपत्ति का, करीब 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक DK के खिलाफ करीब 75 करोड़ रुपए आय से ज्यादा संपत्ति का केस अब भी चल रहा है। और तब पिछले कांग्रेस सरकार में ऊर्जा मंत्री DK पर 2013 से 2018 तक आय से ज्यादा 74 करोड़ रुपए और 93 लाख रुपए की संपत्ति जो अर्जित की गई थी, इस बात का आरोप लगा कोर्ट में। और इस केस के चक्कर में ही किसी जमाने में CBI ED ने खूब परेशान किया था DK शिवकुमार को, जेल में भी डाले गए थे। और बीजेपी विधायक वसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल DK के खिलाफ केस खुलवाने सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और फिर N कोटेश्वर सिंह के बेंच के सामने याचिका लेकर यत्नाल ने वकील के परमेश्वर पहुंचे तो फिर खेल हो गया और DK के खिलाफ याचिका में राजनीति भांप कर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछ लिया कि आप यहां आए क्यों आए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए आए क्या? राजनीतिक फायदा लेना है तो ग्राउंड पर जाइए और वहां जाकर लड़िए। यत्नाल के वकील कहते रह गए कि यह राजनीतिक मामला नहीं है हुजूर, CBI ने भी अपील की है लेकिन जज साहब सुने ही नहीं। मामला यह है कि DK के खिलाफ 2019 में जो CBI जांच कर्नाटक बीजेपी सरकार ने शुरू कराई थी, उसे कांग्रेस की सरकार बनाने पर अब सिद्धारमैया कैबिनेट ने एक विड्रॉ कर लिया है और इसी विड्रॉ का खेल शुरू हो गया। जांच लोकायुक्त के पास चली गई और तब ऐसे समय में गई है जब DK शिवकुमार खुद डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं। अब इनके खिलाफ CBI और यत्नाल दोनों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने ये कहकर याचिका सुनने से मना कर दिया कि इसमें केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं और हम विचार नहीं करेंगे। फिर दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और फिर कर्नाटक सरकार DK के खिलाफ CBI जांच बंद नहीं करा सकती और DK लोकायुक्त की जांच प्रभावित कर सकते हैं। और इसी वजह से नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जांच बहाल करने की CBI याचिका पर DK और राज्य सरकार से जवाब भी मांग लिया था। कर्नाटक सरकार ने जांच करने से मना कर दिया और कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले में दखल भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट से कोई नया आदेश आया नहीं और फिर भी CBI DK के खिलाफ जांच जारी रखने के लिए आमदा है। अब CBI ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि हमें हमारा पक्ष रखने का मौका दिया जाए हुजूर। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यत्नाल और CBI की याचिका पर कोई फैसला नहीं किया, भले ही और उल्टा उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पीछे भागना पड़ा और अगली सुनवाई के लिए यह तारीख पर तारीख दे दी गई, मतलब सीधे तौर पर टाल दिया गया। वसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल कर्नाटक की राजनीति में विवाद पैदा करने वाले बेताज बादशाह माने जाते हैं और बीजेपी के पक्के वाले कार्यकर्ता नेता भी हैं, जिन्होंने 1994 में चुनाव में अपना सिक्का जमाए रखा है। किसी से उनकी पटती नहीं, लेकिन अपना जनाधार इतना मजबूत किया हुआ है
कि हर लहर में अपनी सीट निकाल जरूर लेते हैं। 2023 में बीजापुर सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़े और तब भी वो चुनाव जीत गए जब बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही थी। राजनीति में अनुभव इतना है कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब यतनाल देश के कपड़ा मंत्री हुआ करते थे और रेल राज्य मंत्री भी रहे। 1999 और 2004 में लगातार लोकसभा चुनाव जीते। 2009 में बीजापुर रिजर्व सीट हुई और फिर यतनाल का टिकट कट गया। बसन गौड़ा पाटिल यतनाल पार्टी बदलकर जेडीएस में चले गए, लेकिन जेडीएस जाने से राजनीतिक नुकसान भी होता रहा और लौटकर फिर से जेडीएस छोड़कर बीजेपी में आए। 2015 में बीजेपी से निकाल दिए गए क्योंकि बागी उम्मीदवार बनकर बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। 2018 में फिर से उन्हें वापस ले लिया गया, मतलब बाहर गए फिर आए फिर बाहर गए। अभी यतनाल की यूएसपी ये है कि इमेज कट्टर हिंदू वाली और हिंदुत्व वाले नेता की है। बीजेपी चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाती है। हाईकमान को इतना ही सीरियसली लेते हैं कि दिसंबर में पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए उन पर कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था, जो उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मुझे 4 नोटिस मिले हैं, 2 का जवाब दिया और फिर छोड़ दिया क्योंकि नोटिस कट पोस्ट होकर आया था। मुझे पता करना होगा कि नोटिस पार्टी से आते हैं या फिर कहीं और से ये नोटिस हमें व्हाट्सएप पर भेजे गए थे। यतनाल ने पिछले कांग्रेस की सरकार बनने पर अपनी ही पार्टी के साजिशों की पोल खोल दी थी और 1000 करोड़ रेडी हैं सरकार की गिराने के लिए। यह भी बात कही थी उन्होंने कि 1000 करोड़ रुपए रेडी हैं सरकार गिराने के लिए। कर्नाटक में बीजेपी के लगातार चुनाव हारने के बाद यतनाल के निशाने पर येदुरप्पा और उनके बेटे विजयेंद्र अब हैं। बीजेपी को तय करना है कि पार्टी में रहकर अब वो बैंड बजवाते हैं या फिर अपने खुद के ही लगाम उनको कसनी पड़ती है। यह सब तब होगा जब आगे का कुछ फैसला आएगा। फिलहाल आपको ये शेष भारत खास रिपोर्ट कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।